प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। शब्द सलाम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा फिर से आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेके आए हूँ मेरे मित्रों। और इससे पहले लगातार हम लोग सात आत्मा के बारे में देख रहे हैं और उसमें से 5वां तक आपके पास में मैंने लाया है, पहुंचाया है। और आज भी एक वचन को, परमेश्वर के वचन को मेरे हृदय में बोला, जिस प्रकार से मैंने इस बातों को गौर किया, ध्यान दिया इस वचन में, तो मेरे हृदय में बोला, उसी वचन को आपके बीच में मैं लेके आ रहा हूँ। आइए उस वचन को पढ़ते हैं। यह है मत्ती 5:6। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। इस वचन में परमेश्वर हमें पूर्ण रीति से बोलने का समझ शक्ति और बूझने का समझ शक्ति पवित्र आत्मा सहायता करे कि इस वचन में मसीह बोलने चाहते क्या है और स्वर्ग के परमेश्वर क्या बोलने चाहते थे हमारे हृदय में, ये परमेश्वर का वचन देधारी होने पाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, आपका वचन दो धारे तलवार के समान है। हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे शरीर, प्राण, आत्मा में क्रियाशील होने पाए। ख्रीस्त यीशु के नाम में सुने और ग्रहण करे पिता, आमीन। तो यह लिखा है मेरे मित्रों, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आज मेरे मित्रों, बहुत से मसीह भाइयों बहनों को जो मसीह में आए हैं, जो पहले तो नया नया विश्वास को लेके आते हैं, नया नया प्रभु के प्रेम को लेके आते हैं, ग्रहण करते हैं, जो कि नया मसीह में आते हैं, कुछ साल कुछ दिन के बाद वो लोग तृप्त हो नहीं पाते हैं। जिस प्रकार से उनको तृप्त होना चाहिए, जिस प्रकार से उनको परमेश्वर में चलना चाहिए, नहीं हो पाते हैं। बीच में मैं भी जब प्रभु को शुरू में पाया था, उस प्रकार से जोश उमंग के साथ नहीं चल पाया। बीच में मैं भी टूट गया था। अब हम क्यों ऐसे हो जाते हैं? बहुत से दान वरदान, हमें 9 दान वरदान में से बहुत से चंगाई का दान वरदान, चिन्ह चमत्कार के दान वरदान, आश्चर्य कर्म करने का दान वरदान और विश्वास के दान वरदान, ये सारे दान वरदान हमें मिले हैं। कितने लोग जो चंगाई करता है, जो चंगाई का वरदान मिला है, वो भी वरदान चलाते हैं। लास्ट में जाके बहुत को वो भी तृप्त कर नहीं पाते हैं और तृप्त नहीं हो पाते अपने आप में भी। बहुत से परमेश्वर ने भविष्यवाणी का दान वरदान दिया है। भविष्यवक्ता का बुलावट और दान वरदान अलग होता है। भविष्यवक्ता का भविष्यवाणी का दान वरदान दिया है। बहुत से लोग भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन दान वरदान के द्वारा फिर भी उनके जीवन में तृप्त नहीं है। और बहुत से अन्य अन्य भाषा बोलते हैं। जो अन्य भाषा बोलने वाला परमेश्वर से बातें करता है, जो कि और जो अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, वो परमेश्वर से बातें करते हैं। जो अन्य अन्य भाषा का अनुवाद करते हैं, वो भविष्यवाणी करते हैं। और ज्ञान के वचन है, बुद्धि के वचन है और आत्मा परख के वचन है। फिर भी कहीं ना कहीं तृप्त नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं क्यों नहीं होते? कितने लोग मसीह में आने के बाद वो चंगाई के लिए तड़पते बहुत चीज को संघर्ष करते हुए जीवन में, और कि कोई बहुत लोग हैं जो कि आर्थिक स्थिति से तड़पते दुख उठाते हैं। कितने लोग आदत से, लत से, जो भी हो, बहुत लोग जो परमेश्वर के द्वारा तृप्त होना चाहिए उस प्रकार के तृप्त नहीं होते हैं। कोई आर्थिक स्थिति से लड़ रहे हैं,
कितने लोग शारीरिक स्थिति से लड़ रहे हैं, कितने लोग आत्मिक स्थिति से लड़ रहे हैं, कितने लोग बहुत परिस्थिति से, समस्या से सामना कर रहे हैं लोग। और उसमें बहुत से परिस्थिति को सामना कर रहे हैं। क्यों? और लोगों का बुलावट है, उसमें भी बहुत चीज का स्ट्रगल कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। बहुत चीज है जो कि अभी मैं भी सामना कर रहा हूँ। जो परमेश्वर से मांग रहा हूँ वो परमेश्वर मुझे बहुत कुछ मैं मांग रहा हूँ परमेश्वर यीशु से, मुझे भी परमेश्वर अभी तक दिया नहीं है। देने के बाद तो तृप्त हो जाते हैं ना, दिया नहीं है। परंतु अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको गौर कीजिए और ध्यान दीजिए। यहाँ यीशु मसीह बोलते हैं पहाड़ी उपदेश में, जो कि हरेक चेला लोग, हरेक लोग सुन रहे थे, वहां पर बोलते हैं धन्य है वो, धन्य है वे, वो लोग और वे लोग, बहुत लोग, धन्य है वे, धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए, धार्मिकता के लिए या धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आज मेरे मित्रों, हम बहुत से मसीह में कोई चंगाई होके आते हैं, कोई ट्रैक्स पढ़ते पढ़ते मसीह यीशु दर्शन देता है, किसी को परमेश्वर अचानक दर्शन देके चुनता है, बुलाता है, किसी का गवाही सुन के किसी भी प्रकार से हो हमारा उद्धार हुआ है, उद्धार पाए हम लोग, मुक्ति हुआ है, छुटकारा हुआ है। परमेश्वर काम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है, काम कर रहा है। लेकिन तृप्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं? बहुत से लोग तृप्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं? नौकरी से तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, सेवकाई भी कर रहे हैं, तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। बड़े बड़े क्या बोलते हैं, मिशन भी लोग कर रहे हैं, फिर भी तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। और इधर से उधर दान पुण्य जो भी हो, मसीह के नाम से जो लता कपड़ा कुछ कुछ दिया भी जा रहा है, फिर भी तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। बहुत से लोग तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। और इस बात को मुझे समझने में बहुत टाइम लगा, इसलिए मुझे समझ में आ गई, तो आपके बीच में एक वचन को मैं लेकर आया हूँ। क्योंकि हम लोग धन्य तो हो जाते हैं, परमेश्वर यीशु को विश्वास करते हैं, उसके नाम से उद्धार पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, हम धन्य तो हो जाते हैं। लेकिन धन्य हो जाने के बाद हम शुरुआत में आते हैं, हम संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं, जिस प्रकार से भी हो परमेश्वर में हम चलने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत से श्राप, बहुत से बीमारी, बहुत से भारी भारी भूत तंत्र मंत्र जादू टोना, बहुत से जकड़े हुए, बहुत से डॉक्टर बीमारी और बहुत से परेशानी, अशांति, डिप्रेशन, उसमें से हम छुटकारा पाए हुए लोग रहते हैं। और परमेश्वर हमें जिस प्रकार से चुनता है उसी प्रकार से हम दृढ़ रहते हैं। कुछ दिन, कुछ साल, कुछ समय, उसके बाद कुछ साल, कुछ समय के बाद हम लोग धार्मिकता के भूखे और प्यासे नहीं होते हैं। उसके बाद हम लोग क्या होने लगते हैं? तृप्त होने के लिए चाहते हैं, सिर्फ तृप्त होने के लिए। हम भविष्यवक्ता हैं, वो भी तृप्त होने चाहते हैं, और हम प्रचारक हैं, वो भी हम तृप्त होने चाहते हैं। हम कहाँ चूक जाते हैं? धार्मिकता के भूखे और प्यासे होने के लिए चूक जाते हैं। धार्मिकता के भूखे और प्यासे होने के लिए हमें दुख उठाना पड़ता है, सत्यता में चलना पड़ता है, पवित्रता में चलना पड़ता है, परमेश्वर के वचन में चलना पड़ता है, सब कुछ सहनशीलता करना पड़ता है। लेकिन मेरे मित्रों, जब हम बुलाए जाते हैं, जब कुछ साल हो जाता है, 5 साल हो जाता है, 10 साल हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग धार्मिकता का भूखे प्यासे तो के
क्या हम लोग बाइबल को भी पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना का भी जीवन खो देते हैं, और बहुत कुछ हम लोग संसार में ही क्या बोलते हैं, तृप्त होने के लिए, शारीरिक अभिलाषा, प्राण की इच्छा तृप्त होने के लिए बहुत सी चीजों को हम ढूंढने लगते हैं, खोजने लगते हैं, क्योंकि हम धार्मिकता को भूखे और प्यासे, जो कि यीशु मसीह धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हम धार्मिकता के भूखे और प्यासे रहेंगे तभी हमको हरेक बातों से तृप्त किया जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने फिर कहा मत्ती 6:33 में कि जो पहले स्वर्ग के राज्य खोजी करेगा, बाकी धार्मिकता में सब कुछ दिया जाएगा। पहले स्वर्ग के राज्य खोजी करो, बाकी धार्मिकता में सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन धार्मिकता में दिया जाएगा। वहां पर भी बोलता है यीशु मसीह धार्मिकता में दिया जाएगा, ये मसीह यीशु ने खुद कहा है, लेकिन यहाँ पर है धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आज मेरे मित्रों, हम चंगाई से तृप्त नहीं है, हम नौकरी से तृप्त नहीं है, सेवकाई से तृप्त नहीं है, बहुत से दान वरदान है फिर भी तृप्त नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास्टर है, प्रेरित है, तो कहीं ना कहीं बाल बच्चे चुके हुए हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, कुछ न कुछ तो बिगड़ रहा है। इसका मतलब है या तो हम सेवकाई में पूरे नाम कमाने के लिए तृप्त हैं, या तो इसमें है कि हम कुछ दे दिए हैं उसी में हम फूल गए हैं, किसी को दे दिए हैं तो अब देने की जरूरत नहीं है, बस काम कहानी खत्म। या तो 10 साल पहले हम खूब बाइबल स्टडी किए हैं, 3-4 साल 5 साल बाइबल पढ़े, अब हमको बाइबल रखने से मतलब है क्योंकि थोड़ा बहुत हमको याद हो गया है। अब वचन हमारे लिए, अपने मेरे लिए नहीं दूसरों के लिए है, क्योंकि उसका उद्धार नहीं हुआ है, वो उसका सुधार नहीं हुआ है, उसको बोलना, उसको प्रचार करना है। और हम कहाँ चुक जाते हैं? हम परमेश्वर यीशु मसीह का जो धार्मिकता के जो भूखे और प्यासे होने के लिए चुक जाते हैं। हम पहले स्वर्ग के राज्य खोजी करने के लिए चुक जाते हैं, और धार्मिकता में हमें सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन धार्मिकता के भूखे और प्यासे होंगे तब ना धार्मिकता में हमें सब कुछ दिया जाएगा, धार्मिकता में दिया जाएगा, क्योंकि ये तृप्त किए जाएंगे। आज बहुत लोग तृप्त नहीं है मेरे मित्रों। अब तृप्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलकर यदि हमसे पूछेंगे तो मेरी समझ के अनुसार यही बोलूंगा, किसी भी परिस्थिति में हो परमेश्वर का वचन पढ़ना नहीं छोड़िए। किसी भी परिस्थिति में आप क्यों न हो, प्रार्थना करना, परमेश्वर को आराधना चढ़ाना मत छोड़िए। किसी भी परिस्थिति में हो, आप प्रार्थना का उत्तर आए ना आए, धीरज बंद होना मत छोड़िए। तब आप धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि आप धार्मिकता के भूख के लिए, प्यास के लिए वचन पढ़ रहे हैं, और परमेश्वर का वचन ही है कि क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आपको, हमको तृप्त करने वाला परमेश्वर का वचन है। जिस बुलाहट में आपको बुलावा दिया गया है, परमेश्वर के द्वारा चुना है, उसी में दृढ़ता पूर्वक वचन में बढ़ते जाइए। जिस प्रकार से आपको एक बार चंगाई दिया है, तो उस चंगाई को पकड़ते हुए परमेश्वर का वचन दृढ़ता पूर्वक आप आगे बढ़ते जाइए। एक समय आपको किसी व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर चंगाई दिया होगा अपने नाम को प्रकट करने के लिए, परंतु अब आपको भी चंगाई करने का दान वरदान परमेश्वर देगा। किसी समय आपके जीवन में भविष्यवाणी हुआ होगा, आपके जीवन में भविष्यवाणी हुआ होगा, आप ऐसे करेंगे, ऐसे बनेंगे, और पूरा हुआ होगा, तो आपने प्रभु में विश्वास किया होगा, लेकिन उस भविष्यवाणी को पकड़े रहिए और परमेश्वर के वचन में रहिए, आराधना, स्तुति, प्रशंसा करते रहिए। एक दिन परमेश्वर आप उस भविष्यवाणी के द्वारा आपको भविष्यवाणी के दान वरदान से भविष्यवक्ता बनाएगा। क्योंकि आज हम क्यों तृप्त नहीं हैं?
बहुत सेवका मिनिस्ट्री में क्यों तृप्त नहीं है? क्योंकि जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे होना है, हमें धार्मिकता का भूख नहीं है, हमें प्यास नहीं है। जिसको भूख लगेगा उसी को खाना मिलता है तब अच्छा लगेगा, लेकिन जिसके पास पेट भरा रहेगा वो खाना नहीं खाएगा। मेरे मित्रों, आज हम संसार के अभिलाषा, अपने टैलेंट, अपने बहुत कुछ को लेकर हम तृप्त हो चुके हैं। तृप्त होने के लिए, क्योंकि हम भूखे नहीं है। तृप्त हुआ व्यक्ति को भूख नहीं लगता है। तो हम परमेश्वर के जो वचन को नहीं खा सकते हैं, और नहीं खाएंगे तो हमारे जीवन में तृप्तपन, संतुष्टपन, ताकत, बल, आजकल के डेट में कहने का मतलब है इम्यूनिटी जो बढ़ाने के लिए भूखे होना चाहिए। जो भूखे होंगे उसको मिलेगा खाने के लिए, जो प्यासे होंगे उसको पिलाया जाएगा। क्योंकि जो भूखे हैं, परमेश्वर मेरे पास आए और खाए, जो प्यासे हैं मेरे पास आए और पिए। आज हमें भूख प्यासा होना है, वचन का भूखा होना है, परमेश्वर का आराधना प्रशंसा का प्यासा होना है, तब हम तृप्त किए जाएंगे। यदि हम तृप्त किए जाएंगे तो हम लोगों को भी तृप्त कर सकते हैं। यदि खुद हम तृप्त नहीं हैं तो हमारा प्रचार झूठा हो जाता है। आज बहुत से चंगाई करता लोग जो कि फेल हो गए हैं, क्योंकि वो लोग दान वरदान को इतना चला लिए हैं, लोगों को दिखाने के लिए इतना दिखा दिए हैं। अब पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उनका चंगाई नहीं है, और उनका जो चंगाई का जो परमेश्वर ने हथियार दिया था अब वो धार नहीं है, क्योंकि वो सान नहीं लगाए हैं। सान लगाने के लिए यीशु के पास जाना पड़ता है, परमेश्वर के पास जाना पड़ता है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है, अब वरदान है, इसलिए वो लोग भी तृप्त नहीं है और लोगों को भी तृप्त नहीं कर रहे हैं। कुछ साल पहले होता था, अब नहीं होता है, क्योंकि वो ठोकर भी खा चुके हैं और ठोकर के कारण भी बन चुके हैं। इसलिए मेरे मित्रों, हम जितना भी बाइबल को क्यों ना जाने, कितना भी समझे क्यों ना, कितना भी बूझे क्यों ना, हम लोग धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होना चाहिए। प्रभु के लिए, प्रभु के गवाही देने के लिए, प्रभु के वचन के लिए। हम जिस व्यक्ति को जानते हैं उसी व्यक्ति को दूसरे को बता सकते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में जानते हैं, समझते हैं, उसी व्यक्ति के बारे में हम किसी को गवाही दे सकते हैं। आज हम भूखे होंगे तो भूख का गवाही देंगे। हमको भूख लगी है, कुछ तो दीजिए, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमें प्यास लगी है, पीने दीजिए, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज हमें भूखे प्यासे होंगे तब हम उसको जाहिर करेंगे। आज हम मसीहों को मसीह लोगों को मसीहा के जाहिर करने के लिए, यीशु को जाहिर करने के लिए, मसीह यीशु को जाहिर करने के लिए मसीहत में भाइयों बहनों को इतना कठिन क्यों हो रहा है? लोगों को क्यों कठिन हो रहा है? क्योंकि वो धार्मिकता के लिए भूखे नहीं है, धार्मिकता के लिए प्यासे नहीं है, क्योंकि वो संसार के लिए तृप्त होने चाहते हैं और पवित्र आत्मा से तृप्त नहीं है। यदि पवित्र आत्मा से वो तृप्त होने के लिए चाहेंगे तो धार्मिकता का पहला तो भूखा होना होगा, तभी खाने से अच्छा लगेगा, तृप्त हो जाएंगे। प्यासे होना होगा, तभी पानी पिएंगे तो अच्छा लगेगा, तब वो तृप्त हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष मिले। आमीन।